यहाँ पे आपका 100% आपका असली पेपर आ चुका है। साथ में आपको फुल एंड फाइनल वीडियो है। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के कल के संस्कृत के पेपर में 8 मार्च के पेपर में बिल्कुल आप यहाँ पे छाप कर आओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो एक एक क्वेश्चन आपको रट लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का संस्कृत का पेपर आपको समय इसमें आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं। ठीक है, पूरे पेपर है आपको 80 नंबर का पेपर, 23 पेज है, 8 आपके यहाँ पे 8 आपके पेज है, 23 टोटल क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे वीडियो प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, पूरा आपका यहाँ पे पेपर, और साथ में आपको हर एक क्वेश्चन के आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएंगे। देख सकते हैं आपको पहला आपको यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे पूरा पेपर दिखाऊंगा। आपको पूरा कोडिंग मिल जाएंगी, 512 आपका सब्जेक्ट कोड है, और आपको यहाँ पे बाहर कोड मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। यकीन मानो ये पेपर करके जाना, एक एक क्वेश्चन अभी से रटना कर दो स्टार्ट, और कल के पेपर में मचा दो एकदम गर्दा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको मैं यहाँ पे टोटल आपके जितने क्वेश्चन है आपको मैं सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में इसके आपके आंसर भी मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे अगले आपके जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन के आपको मैं प्रॉपर तरीके से आपको आंसर दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन के आपके आंसर एक ही वीडियो पर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रॉपर तरीके से आपको दिखाते हैं। टोटल आपके इसमें 23 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो छात्र पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको पहले क्वेश्चन के आंसर से। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें आएगा, पहले आपको निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने के बाद आपको पहले क्वेश्चन यहाँ पे रिक्त धन क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। पहले में आपको निधन केतवतु आपको इसमें आंसर नीतवान करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बाल धन टाप आपको इसमें आंसर बाला करना है। और तीसरा क्वेश्चन पट धन सर्त्री जिसमें आपका यहाँ पे अंतिम में ना हलंत होता है, वहां पे आपका सर्त्री प्रत्यय होता है। और जो आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, बाला हो गया, ठीक है, अजा हो गया, ऐसे शब्द में आपका यहाँ पे टा प्रत्यय होता है। और बान में जिसमें आपका यहाँ पे लास्ट में बान लगा हो, आपको ट्रिक याद रखना है, बान होगा कत्वतु प्रत्यय होगा। इसके बाद देखिए ता होगा, उसमें कृत प्रत्यय होगा। सभी में कोई भी आपका संस्कृत में शब्द आएगा आपको सेम यहाँ पे आपको याद रखना है। अंतिम में हलंत है सर्त्री बाला, यदि आपका यहाँ पे बड़ा आ आए लास्ट में, ठीक है, बाल धन आ टाप करना है। वान में आपको कत्वतु करना है, और यहाँ पे ता में आपका कृत प्रत्यय करना है। इसके बाद विविधा डैश डैश कलरवम कुर्बंती आपको आंसर पक्षिणा मतलब बहुत सारे पक्षी क्या करते हैं, कलरव करते हैं, आवाज करते हैं। ठीक है, इसके बाद तस्मिन कश्चन चोरा प्रविष्टा किसी के घर में क्या होता, कहां पे चोर प्रविष्ट किया, तो आपको यहाँ पे घर पर, ठीक है, तो उसके गृह में। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। देखिए आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर यहाँ पे फलम करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आम्रम इतस्य पर्याय पदम, आपको इसका क्या करना है, पर्याय मतलब होता है आपका समानार्थी शब्द। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसमें आंसर एक पद में देना है, एक पद में, एक शब्द में, या फिर आपको यहाँ पे एक वाक्य में। ठीक है, तो देखिए आम्रम का यहाँ पे आपका क्या होता है, पर्याय पद, आपका समानार्थी यानी पर्यायवाची रसालम होता है। सेकंड क्वेश्चन गच्छसि इतस्य पर्याय पदम, आपको गच्छसि को हो जाएगा। देखिए गच्छसि हो या फिर जाना कहलाता है ना, आपका यहाँ पे पर्याय पद ही पूछा है, समानार्थी आपको चलसी करना है। इसके बाद क्वेश्चन ग नंबर का कातरा इतस्य विलोम पदम, आपको इसमें आंसर अकातरा करना है। इसके बाद देखिए कृतज्ञता इतस्य विलोम पदम, अब विलोम की बात कर रहा है मतलब उल्टा, तो कृतज्ञता मतलब होता है किसी का यहाँ पे उपकार, और कृतज्ञता होता है आपका अनुपकार। ठीक है, कृतज्ञता आप करना है। इसके बाद यहाँ पे अंगा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दसा, तो बुद्धिमती जो है कहाँ पे बाघ
देखी थी आपको यहाँ पे गहन काननी, मतलब कि आपको घने जंगल पर। इसके बाद परमम आरोग्यम कस्मात उपजाते, आंसर आपको यहाँ पे देखिए आरोग्य रहने के लिए क्या आपको करना चाहिए, आपको यहाँ पे व्यायाम करना चाहिए। चलिए इसके बाद आता है आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, आपको सही जोड़ी के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आपका दिया है प्रथमा व्यक्ति की बात कर रहा है, आपका बहुवचन किसमें है। तो देखिए आपको इसमें सिंपल तरीके से आंसर आपको यहां पे लगा देना है। देखिए जो रामा होता है, रामा और रामा, देखिए रामा रामा और रामा, ठीक है। आपका ये आपका राम का शब्द रो आपने याद किया होगा, तो आप जानते होंगे रामा रामा और रामा, ठीक है। रामम, इसके बाद रामयो, इसके बाद रामाम, ठीक है। आपको ये होता है, तो आपको इसी प्रकार से पहले का आंसर आपको रामम करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति एक वचन की बात करें तो देखिए कभी, कबो, कबिम, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वचन आता है, तो आपका यहाँ पे आपका द्वितीय की बात कर रहा है। इसके बाद कविम आता है, तो आपको कबिम, कबो, आपको कवीन, आपका ये होता है। तो देखिए द्वितीय का आपका विभक्ति का एक वचन की बात करें तो आपको कविम में करना है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन की बात करें तो षष्ठी विभक्ति आपका यदि अहम का आपने रूप पढ़ा होगा तो आपको षष्ठी में आपका अस्माकम आता है, ठीक है। अस्माकम आता है, अस्माकम, और इसके बाद अस्मासु, ठीक है। आपको इस प्रकार से आता है, तो आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद आपको चतुर्थी विभक्ति की बात कर रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन आपका यहाँ पे सा का आपका रूप होता है तुभ्यम, तो आपको तुभ्यम करना है। इसके बाद यहाँ पे अधिकार की बात कर रहा है, तो अधिकार में देखिए अधिकार आपका यहाँ पे पूछा कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकार में आपका जो प्रारंभ में आपको जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन करता है, आपको अधि, यहाँ पे इसका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद प्रा उपसर्गा युक्तम पदम, तो देखिए आपको यहाँ पे प्राचार्य जो लिखा है, प्राचार्य में आपको यहाँ पे प्रा आपका उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका शुद्ध और अशुद्ध के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, आपको जो आपका शुद्ध होगा उसके सामने आपको आम लगाना है, और जो आपका अशुद्ध होगा यहाँ पे उसको आपको ना लगाना है, ठीक है। चलिए 6 अंक के क्वेश्चन, यहाँ पे देखो पहला लिखा है पाश्चाती इतिस्मिन पदे लट लकारा, तो देखिए पाश्चाती में आपका यहाँ पे लिट लकार होता है, भविष्य काल होता है, ना कि आपका यहाँ पे वर्तमान काल है। आपको यहाँ पे इसलिए आपको ना लगाना है, आपको अशुद्ध है। और अवत इतिस्मिन पदे प्रथम पुरुषा, तो आपको अवत में आपका यहाँ पे आम लगाना है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, आपको इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपका सत्य है। इसके बाद लभंते में आपका यहाँ पे लब धातु है, तो आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको गच्छति इत्यस्मिन पदे एक वचन है, तो आपको यहाँ पे गच्छति में आपका देखिए आपका बहुवचन है, गच्छति, गच्छत, गच्छता, आपको गच्छन्ति, आपको यहाँ पे न लगाना है। इसके बाद सर्वदा व्यायाम कर्तव्य इत्यस्मिन पदे सर्वदा अव्यव, तो देखिए पूछ रहा है कि भाई आपका अव्यव इनमें से कौन है, तो सर्वदा आपका ये वाक्य है। देखिए क्या लिखा है, सर्वदा आपका यहाँ पे व्यायाम कर्तव्य, तो आपका यहाँ पे सर्वदा आपका इसमें अव्यव हो जाएगा। आपको न व्ययम इति अव्ययम, जो आपका व्यय नहीं होता है उसे कहते हैं अव्यव, आपको इसमें आ लगाना है, आम लगाना है। अब चलिए चलते आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला आएगा, कौन सा आएगा आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें आपका आता है, आपका इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है, अत्र जीवनम दुर्भयम 80 अस्मिन वाक्य, आपको 80 पदम में बोला है कि क्या 80 पद में आपका ये अव्यव है, तो पूछे रहते। देखिए यहाँ पे आपका अत्र इसमें आपका यहाँ पे अव्यव होगा, ना कि आपका इसमें 80 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना लगाना है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, पहले में आपको पूछा गया गत्वा इतिस्मिन पदे प्रत्यय, आपको यहाँ पे पूछा कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको इसमें पहले वाले आपको तो प्रत्यय होगा, जिसमें आपका तो आता है, तो वहां पे आपका क्या होता है, आपको यहाँ पे तो प्रत्यय नहीं होगा, आपको इसमें केत्तो प्रत्यय होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ख नंबर तुमुन प्रत्ययम युदम आपका पद, तो यहाँ पे आपका तुमुन किस पद में आपका यहाँ पे होगा, तो देखिए हास्य तुम, जिसमें आपका तुम होगा वहां पे आपका तुमुन प्रत्यय होता है। इसके बाद यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपको लिखा है आद्याय इतिस्मिन पदे प्रत्यय, तो आद्याय में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो आपको यहाँ पे जिसमें आपका लास्ट में या होता है उसमें हमेशा आपको संस्कृत बहुत सरल है, आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है, ट्रिक आपको बस आपका यहाँ पे पूरे आंसर आपको सही होंगे। तो या आपका होगा यहाँ पे आपका लेप होगा प्रत्यय। इसके बाद घ नंबर का गता ता जिसमें होगा, तो मैंने बोला है आपका कित प्रत्यय आपका होता है, तो आपको यहाँ पे कृत लगाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अयम बालका वीरा इतिस्मिन वाक्य विशेष पदम, तो आपका यहाँ पे आपका पुराने आपके वीडियो यदि आपने देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिले होंगे, अयम बालका वीरा इतिस्मिन पदे विशेष पदम, तो विशेष पद आपका संज्ञा होता है, तो यहाँ पे आपका बालका करना है। इसके बाद क्रुद्धा सिंगे बने वस्ती अस्मिन, तो मतलब क्रोध करता है कौन, वन में आपका शेर, तो यहाँ पे विशेषण पद बात कर रहा है, तो कौन क्या करता है, क्रोध करता है, तो क्रोध उसकी विशेषता हो जाएगी, आपको आंसर क्रोध करना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे छठा क्वेश्चन, देखिए क्या आता है,
अधो लिखितो प्रश्नयो एकस्य प्रश्नानाम उत्तरम संस्कृत भाषायाम पूर्ण वाक्यम लिख। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे पूर्ण वाक्य में करना है। तो चलिए आपको मैं आपको पूर्ण वाक्य में आंसर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, कवि किमर्था प्रकृते शरणम इच्छति। आपको आंसर यहाँ पे अत्र धरातले जीवितम दुर्भयम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ख नंबर देखिए, तो ख नंबर में क्वेश्चन लिखा है लोके महतो भयात कहा मुच्यते। आंसर आपको लिखना है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितो प्रश्नों एकस्य प्रश्नानाम उत्तर। आपको यहाँ पे पूर्ण वाक्य में लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, तो आपके 2 में से आपको 1 का लिखना है। बस्ता चौरा का आसित, आंसर आपको बस्ता चौरा आरक्षी आसित। जो आपको आंसर याद हो वो आप आंसर कर लेना। इसके बाद यहाँ पे समग्रम विश्वम के आतंकी दर्शते। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे समग्र विश्व में किससे आतंकित दिखाई देते हैं, तो समग्रम विश्वम भूकंप पे आतंकित, मतलब भूकंप से आतंकित है। इसके बाद आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितो प्रश्नयों एकस्य प्रश्नानाम उत्तरम संस्कृत भाषायाम। आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। आंसर मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। ठीक है, आपको आंसर करना है। इसके बाद बसंतस्य गुणम कहा जानती, बसंत का क्या गुण है, आंसर आपको लिखना है यहाँ पे बसंतस्य गुणम पिका जानती। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मोर, आपको यहाँ पे बसंत का आपको यहाँ पे क्या करती है, जान जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वो आवाज करती है। ठीक है, आपको यहाँ पे मीठी आवाज निकालती है। इसके बाद क्वेश्चन आपका नवा अधोलिखितो प्रश्नयों एकस्य प्रश्नानाम उत्तर। आपको संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे समग्रम विश्वम के आतंकी, तो आपको आंसर ये हो जाएगा। और इसका आंसर कृषका किम करोति, आंसर कृषका बलि वर्धाभ्या क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें आपको ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां देखिए, क्या क्वेश्चन लिखा है, अधोलिखितो प्रश्नों। आपको आंसर करना है निर्धना जना कथम उपार्जित वान। आंसर आपको यहाँ पे सिंपल सा है, जो आपको यहाँ पे निर्धना जना भूरी परिश्रम, क्या लिखना है आपको यहाँ पे लिख देना है भूरी परिश्रम। और आपको यहाँ पे आगे आप यहाँ पे उपार्जित बान आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उपार्जित बान, आपको ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे बस्ता चौरा का आसित, आंसर आपको बस्ता चौरा आरक्षी आसित करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको 11वां। तो 11वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है आपको 2 में से किसी का। तो कृषा कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। आंसर यहाँ पे आपको जो लिखा है ना, यहाँ पे देखिए शरीरा सज्जननम कर्म व्यायामम संगीतम कथ्यते। आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको ये लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन बसंतस्य गुणम जनाति, आपको आंसर यहाँ पे आपको ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 12वां। तो 12वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे त्वया सत्यम कथम। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे त्वया सत्यम, आपको यहाँ पे देखिए इसको आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। तो आपको परिवर्तन कैसे करना है, तो आपको सिंपल सा इसका आंसर है, आपको देखिए आपको यहाँ पे सेम रखना है, कथम को आपको यहाँ पे कथित वान आपको आंसर करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे आपका नेक्स्ट वाला। तो चलिए इसमें दिखाते हैं क्वेश्चन आपको जितने भी आपको यहाँ पे है। यहाँ पे आपका आंसर स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख नंबर इसी में लिखा है कि सिंहा सर्वत्र जंतून पृच्छति। आपको आंसर सिंहा सर्व जंतून पृच्छति। आपको यहाँ पे इसका आपको क्या करना है, कारक में आपको यहाँ पे आपको परिवर्तन करना है वाच्य में। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है आपका 13वां, कम का प्रति कथयति एकस्य उत्तरम लिखत। आपको कौन किससे कह रहा है, तो देखिए पहला आपको आंसर अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी। तो यहाँ पे कौन किससे कह रहा है, तो सिंपल सा आपका आंसर इसमें हो जाएगा का, तो प्रकृति माता का हो जाएगा। और कम में आपको यहाँ पे ये आंसर कर देना है। इसके बाद सेकंड में आपको यहाँ पे ये वाले का आंसर आपको यहाँ पे जम्बू का, और यहाँ पे कौन किससे कह रहा है, कम से, तो आपको मतलब किससे कह रहा है, व्याघ्रम। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14वां। तो 14वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे लिखना है स्थूल पादम, आपको यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए पहला त्वम मनुष्यात् विभेति। आपको यहाँ पे जहाँ पे आपका देखिए त्वम लिखा है ना, तो त्वम के जगह में आपको यहाँ पे त्वम आपको रहने देना है। इसके बाद मनुष्यात् को आपको यहाँ पे हटा देना है, उसके जगह में आपको यहाँ पे कस्मात् और विभेति आपको लिख देना है। इसके बाद सुराधिपा ताम अपृच्छत। आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर करना है। आपको यहाँ पे जो सुराधिपा लिखा है इसको हटाकर कह करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे खड़ी आपका डंडा यहाँ पे हटाना है, आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा देना है। इसके बाद आपको 15वां क्वेश्चन, आपको अशुद्ध कारक को आपको यहाँ पे शुद्ध करना है। ठीक है, कोई आपको दो, तो यहाँ पे देखिए श्री गणेशा नमः, आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। देखिए जब भी आपका यहाँ पे नमः अलम सौधा ऐसे आते हैं, तो आपको वहां पे पंचमी आपका विभक्ति होता है, आपको यहाँ पे गणेशाय आपको नमः कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बालका
माता वालकम दुग्धम ददाती। तो आपको देखिए बालकम आपका यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति इसमें नहीं होता है, हमेशा इसमें क्या होता है, आपको यहाँ बालकाय होता है। क्या होता है, आपको बालकाय करना है, तो माता वालकाय दुग्धम ददाती आपको आंसर करना है। इसके बाद 16वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक आता है, क्या आपको यहाँ पे गद्यांश और इसके आपके आंसर करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन विचित्रा का, तो आपको यहाँ पे का की जगह में आपको यहाँ पे देवगति कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यदि आप इसे देखेंगे अच्छे से तो आपको इसी में आंसर मिल जाएगा। आपको जो भी गद्यांश आएगा अच्छे से आपको देखना है और आंसर उसी पर आपको ढूंढकर लिख देना है। देखिए यह लिखा ना विचित्रा देवगति। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है तस्वीर ग्रह का प्रविष्टा। तो छात्रों यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको इसी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है तस्यामेव रात्रो तस्मिन् ग्रहे कश्चन चौरा ग्रहांतरम प्रविष्टा, मतलब कि आपको यहाँ पे कहा की जगह में आपको चौरा करना है। इसके बाद चौरा से पाद धुतिता आपको का प्रबुद्धा अवत, आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर आपको इसमें देखिए का हटाना है और आपको यहाँ पे आपको अतिथि कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आपको एक और अथवा आपको गद्यांश दिया है ज्वालामुखी पर्वतानाम विस्फोटारपी भूकंपों के बारे में। तो आपको इसका आंसर चलिए दिखाते हैं आपको फटाफट। तो सारे क्वेश्चन के आपके एक एक आंसर आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको जी वाला, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन भूकंपम कथम जाते, तो आपको आंसर उसी में लिखा गया है। यहाँ पे भूकंपम ज्वालामुखी पर्वता नाम विस्फोटरपि आपका जायते। इसके बाद क्वेश्चन तदा गगनम कीर्ता जायते, आंसर तदा गगनम धूम भस्म व्रतम जायते। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या के निहत्ते आपका, तो आपको यहाँ पे आंसर इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ढूंढ कर लिखना है विवसा प्राणा निहत्ते, ठीक है, आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन अधोलिखितम पद्यांश, आपको ये पद्यांश पढ़ना है। आपको यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपको इसी में आंसर करना है। देखिए आचारा परमो धर्मा, ठीक है, प्रथमो धर्मा, तो मतलब आचार का क्या धर्म है, आपका यहाँ पे प्रथम धर्म है, तो का प्रथमो धर्मा, तो आपको आंसर यही भी मिल गया, आचारा हो जाएगा, ठीक है, आचारा प्रथमो धर्मा। इसके बाद सदाचारा केभो अपि विशेषता रक्षेत, आपको यहाँ पे देखिए इसी में आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आपका सदाचारम आपको यहाँ पे प्राणे क्या लिखा है, प्राणेम्य अपि विशेषता आपका रक्षित, ये करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा आपके पेपर में। यहाँ पे देखिए रक्षेत इतस्य पद, आपको रक्षेत का बताना है, आपका धातु बताना है और आपका लकार और पुरुष। तो देखिए रक्षेत में आपको यहाँ पे रक्ष धातु हो जाएगा और आपको विधिलिंग लकार कौन सा होगा, विधिलिंग लकार, और आपका इसमें प्रथम पुरुष आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको अथवा क्वेश्चन इसमें पढ़ना है, आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन और पढ़कर इसके आंसर देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला अमंत्रम किम नास्ति, तो आंसर अमंत्रम अक्षरम नास्ति। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे लिखा है खा नंबर पुरुषा कथम नास्ति, आंसर पुरुषम आपको अयोग्य नास्ति। इसके बाद यहाँ पे सुलभ का आपको इसमें विपरीत आता है, यानी विलोम शब्द बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सुलभ का आपको यहाँ पे दुर्लभा। इसके बाद आपका आता है आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से दिया गया है, आपको पढ़कर इनको आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणम कथम का कस्मात रक्षति, तो आपको यहाँ पे कहा और कथम इसमान को हटाकर आपको आंसर लिखना है यावत निद्रायमान उलूका, ठीक है। इसके बाद उलूक नप्रति कृत्व का, तो आपको यहाँ पे आपको देखिए कृत्व रहने देना है, आपको यहाँ पे का आपको हटा देना है, का हटाकर आपको यहाँ पे सिद्धि लिख देना है, ठीक है, आपको आंसर हो जाएगा। इसके बाद कृत्व इसमें प्रकृति, देखिए जो आपका कृत्व लिखा है आपको यहाँ पे इसका बताना है, आपको प्रत्यय इसमें कौन सा है और धातु कौन सा है। तो देखिए कृत्व में हमेशा क्या है, हमारा यहाँ पे आपका क्री धातु है, ठीक है, और बात करें आपका प्रत्यय की, तो जिसमें आपका त्व होता है वहां पे आपका क्या त्व प्रत्यय होता है, तो आपको यहाँ पे देखिए आपका त्व प्रत्यय आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको यहाँ पे आंसर कर देना। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला वन दर्शम समीपे एक नदी प्रभाती, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और आपको इसी में आंसर देना है। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, का सुखेन विश्रामते, आपको यहाँ पे एकम सिंहे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा है यहाँ पे एकम सिंहा सुखेन विश्रामते तदैव एका वानरा अगत्य तस्य प्रच्छम धुनाति, आपको यहाँ आंसर आपको का की जगह में आपको यहाँ पे हटा देना है और सिंपल सा एका सिंहा आपको लिख देना है। इसके बाद का आगत्य सिंहा से प्रच्छम धुनाति, आपको एका आपको वानरा का हटाना है और आपको एका वानरा देख आया ना, तो आपको एक वानरा आया, तो आपको यहाँ पे आपको एका वानरा आगत्य सिंहा से प्रच्छम धुनाति, आपको यहाँ पे पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, का की जगह में आपको ये लिखना है। इसके बाद वृक्षोपरि इतस्य पदम, वृक्षोपरि का आपको यहाँ पे आपको समास विग्रह करना है, तो वृक्षस्य ऊपरी, ठीक है, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है आपका 19वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एक आपको क्या करना है, आपको रिक्त स्थान आपको भरना है, 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं।
तो इसमें देखिए 3 ही क्वेश्चन आपको मात्र करने हैं। जो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से 3 करने हैं। तो पहले वाले आपको यहाँ पे भ्रमसम हो जाएगा आंसर। दूसरे वाले में उलूका, आपको यहाँ पे आत्मविश्वासहीना, और इसके बाद सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, इसके बाद आलस्य मनुष्य नाम शरीर स्थान महान रिपु, ठीक है। इसके बाद काका का आपको मेध्या मेध्या भक्षका, मयूरा आपको अहिभुका, इतिन नामना अपि ज्ञप्ति। आपको इसमें से कोई 3 करना है, जो आपको बने आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन 20वां प्रश्न पत्र समागतम श्लोकान, आपको यहाँ पे 2 आपको सुभाषतानी लिखना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर दे रहा हूँ, आपको 2 सुभाषतानी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 सुभाषतानी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे आंसर पहला सुभाषतानी आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, गंगा पापम शशि तपम दैन्यम कल्पतरु स्थिता, ठीक है। इसके बाद पापम तपम च दैन्यम च हंति संतो महासे। आपको ये क्वेश्चन पहले का आपको यहाँ पे एक श्लोक रट्टा मार लेना, आपके क्वेश्चन एक भी बाहर यहाँ से चले जाए तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। आपको अच्छे से यहाँ पे सुभाषतानी अच्छे से याद करके जाना है। मैं मान सकता हूँ क्वेश्चन आपका यहाँ पे पेपर चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका ये वायरल पेपर है, लेकिन आपका सुभाषतानी तो आपका आएगा ही आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आपको दोनों देखिए, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीर था महान रिपु, आपको ये वाला भी आपको यहाँ पे याद करके जाना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको यहाँ पे स्वप्रचार से कृत्यो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। आपको ये आपका यहाँ पे कितना भी पेपर आपका चेंज हो जाए, लेकिन आपका अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको आना ही आना है। तो मैं आपको इसका आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल आपको कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए, तो आपको यहाँ पे अवकाश वाले का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपका ये क्या है, प्रश्न बैंक है। आपको इसमें 4 आपको दिए गए, कौन सा, अवकाश वाला 1, और मित्र को अध्ययन के लिए प्रार्थना पत्र, और आपको यहाँ पे पिता को परीक्षण की आपको सूचना करने के लिए आपको पुस्तक मंगाने के लिए, ठीक है, प्रकाशक के प्रति पत्र। आपको यहाँ पे अवकाश वाला आपको ये भी पूरा आंसर दिया गया है। आपको यहाँ पे पहले आपको सेवायाम माननीय प्रचार महोदय, इसके बाद आपको यहाँ पे आगे आपको लिखना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। आपको शासकीय आपको विद्यालय का नाम लिखना है, और इसके बाद विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, और आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ से स्टार्ट करना है महोदय से, ठीक है। सबने नमिदम अस्ति यहाँ अहम अद्यम सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्ति कृपया मम 5 दिवसानाम। जितने दिन का क्वेश्चन पूछ जाएगा आपको उस प्रकार करना है, यहाँ से आपको पूरा आंसर आपको लिख देना है, कक्षा 10वीं वर्ग आ। और इसके साथ आपको इसके अथवा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पे अपने बड़े भाई के जन्म दिवस में आपको मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। तो आपको इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए, आपको पूरा आंसर आपको प्रॉपर तरीके से पूरा आंसर यहाँ पर दिनांक लिखना है। इसके बाद आपको मित्र के बारे में आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे भवत्या आपको सखी, ठीक है, ये आंसर आपको करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 22वां। तो 22वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको अपठित गद्यांश, आपको इसको आंसर करना है। तो ये आपका आंसर बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। केन जना सज्जनम भवती, आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई साहब आपका कौन से जना यहाँ पे सज्जन होते हैं। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर इन सभी क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है, देखिए दुर्जना का आपको यहाँ पे विलोम शब्द करना है, आपको यहाँ पे सज्जना आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। चलिए, मिल चुका है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आपको इसमें इन विषय पर आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। क्या लिखना है आपको, निबंध। कौन कौन से, देखिए, संस्कृत भाषा महत्वम, पुस्तकम, पर्यावरणम और महाकवि कालिदास। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे संस्कृत भाषा का महत्व है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको ये पूरा आपको यहाँ पे संस्कृत भाषा का महत्व का पूरा आपको यहाँ पे 11 पॉइंट दिए गए हैं। आपको मैं 15 पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये आपका 8 नंबर कितने क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे आपको 15 पॉइंट आपको मिल गए। आपको कोई आपको यहाँ पे आपको सिर्फ 8 ही याद करने हैं, तो आप यहाँ पे 15 में आपको दिखा दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है पुस्तकम के बारे में, तो पुस्तकम के बारे में आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप याद करिए किसके बारे में। आपको यहाँ पे लिखा है पर्यावरणम, तो पर्यावरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण का आपको यहाँ पे पूरा आपका निबंध आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तो हमारा यहाँ पे हौसला बढ़ेगा, और आपको हम लगातार वीडियो के आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आप यहाँ पे टॉपर्स बनकर निकलो। और इसके साथ महाकवि कालिदास का पूछा गया, आपको मैं इसका भी आंसर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे महाकवि कालिदास का पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा। अच्छे से लिख लीजिए, और आपको यहाँ पे पेपर हो चुका है कंप्लीट। आपको बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए। तो सारे क्वेश्चन याद कर लेना। आपके ये क्वेश्चन संस्कृत महत्व और आपका यहाँ पे महाकवि कालिदास ऐसे याद करना कि आपको 7 जन्म नहीं भूलना चाहिए, कल की पेपर में गर्दा मचा दोगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं।